म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज द नेम सजेस्ट वो होते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। जब आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। सो टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव हो जाएगा, और जब एक सेट या उनका इंटरसेक्शन ही फाइव होता है इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी zero. So probability if A and B are mutually exclusive events, then their probability is zero. अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, सपोज कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हुआ, एक डाइस थ्रो की गई। सपोज मैंने एक डाइस थ्रो की गई तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ए को डिफाइन करूं कि ऑड नंबर आया, और अगर मैं बी को डिफाइन करूं कि इवन नंबर आया, ठीक है, तो अब ए के क्या क्या केसेस होंगे? ऑड नंबर आया मतलब 1 3 5, इवन नंबर आया मतलब 2 4 6। अब मैं इसका निकालूंगी यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? हमने सेट्स में पढ़ा था, यूनियन का मतलब सब कुछ क्लब करके लिख दो। तो अगर मैंने इनका यूनियन निकाला तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, जो कि सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो इसलिए ए और बी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ये मतलब होता है, और जरूरी नहीं है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ये मतलब होता है कि जब हम उनका यूनियन करेंगे तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना देगा। ठीक है, हर इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं होता, डिपेंड ऑन द डेफिनेशन ऑफ योर इवेंट, राइट। एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने दो कॉइन टॉस किए, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अब मैं E1 को डिफाइन करती हूँ नो हेड, E2 को मैंने डिफाइन किया वन हेड, और मैंने E3 को डिफाइन किया टू हेड। क्लियरली आपको दिख रहा है, नो हेड में टीटी आ जाएगा, वन हेड में एच टी और टी एच आ जाएगा, और टू हेड्स में एच एच आ जाएगा। तो अगर मैं E1 E2 E3 इन तीनों का अगर मैं यूनियन करूंगी तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक म्यूचुअली सॉरी, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स मींस देयर यूनियन इज द एंटायर सैंपल स्पेस। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही सैंपल पॉइंट। जैसे मैंने डाइस थ्रो की और मैंने बोला एक इवेंट है कि इवन प्राइम नंबर आया। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? टू। ये आप लोगों को पता है ना, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। टू इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो अगर मैं बोलूं कि डाइस थ्रो की गई तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 आया। और अगर मैं इवेंट ए को डिफाइन करूं कि इवन प्राइम नंबर आया है, तो इवन प्राइम नंबर मतलब सिर्फ टू आएगा। तो इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है, जिसमें एक सैंपल पॉइंट होता है उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है, जैसे ये दो कॉइन वाला एग्जांपल लेती हूँ। दो कॉइन टॉस किए और मैंने बी को डिफाइन किया, दो टेल आए। तो दो टेल मतलब ओनली टीटी, तो एक पॉइंट आया, एक सैंपल पॉइंट मींस दैट इज अ सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन लिख लो। इफ अ सेट if a set has only one sample point, if an event or set has only one sample point, then that is called simple event. कंपाउंड की स्पेलिंग गलत होगा, COMPOUND होगा। कंपाउंड इवेंट जो सिंपल नहीं होता वो कंपाउंड होता है, बट कंपाउंड मतलब मोर देन वन होने चाहिए। इफ एन इवेंट हैज if an event has more than one element, then it is called compound event. एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे E2 को ले लूं तो E2 क्या था? एक हेड आया, HT और TH। HT और TH इसमें दो आ गए, तो ये कंपाउंड इवेंट है। अगर फाई आ जाए सेट तो उसको कुछ नहीं बोलते, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो सिंपल मतलब एक सैंपल पॉइंट, कंपाउंड मतलब मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, सपोज एक इवेंट है ए, उसके कॉम्प्लीमेंट को हम
ए डैश या फिर ए बार से डिनोट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और ए बार जो होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखो। और ये होगा कैसे? सपोज एक इवेंट दिया है ए, और आपको बोला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए मीन्स ए नहीं हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? ए नहीं हुआ, नॉट ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है? तो अगर मैंने आपको बोला कि ए है कि डाइस पे ऑड नंबर आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डाइस पे ऑड नंबर नहीं आया। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे लिख लो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब होता है नॉट ए। नॉट ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद आपको 4 फॉर्मूलाज लिखवाने हैं इसमें मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, देखो पहले तो आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि एंड, जहां पे एंड का मतलब आए उसका मतलब इंटरसेक्शन, और जहां पे और का मतलब आए उसका मतलब यूनियन। ठीक है, ये लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है काफी स्टूडेंट्स को, एंड है तो इंटरसेक्शन है, और है तो यूनियन है। तो एक मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट ने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक नया तरीका बताया, मैम एंड में एन होता है, इंटरसेक्शन में एन होता है, तो ऐसे करके याद कर लेते हैं। एंड में एन है, इंटरसेक्शन में एन है, इसका मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और में कोई एन नहीं है तो और का मतलब यूनियन। ठीक है, अब नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए आपको पता है क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और नॉट बी का मतलब क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे या तो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, या ऐसे दिया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एक और चीज बोला जाता है, नीदर ए नॉर बी। यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीदर ए नॉर बी में यूनियन लगा देते हैं। नहीं, नीदर ए नॉर बी का मतलब ना ए हुआ ना बी हुआ, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि नीदर ए नॉर बी मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब इसका फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो आप इसको कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, उल्टा कर दो यूनियन। अब यहाँ पे आते हैं नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फॉर्मूला में यूनियन पूछा गया है, तो आप इसको क्या करोगे? 1 माइनस यूनियन को उल्टा कर दो ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो ए मतलब ए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। सिमिलरली लास्ट वाला है बी एंड नॉट ए, आप लिखोगे बी इंटरसेक्शन नॉट ए। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? दोनों में से एक पे कॉम्प्लीमेंट है, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको लिखो माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। और एक लास्ट फॉर्मूला जो सब जगह यूज होता है, हर एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होगा, वो है, हमने सेट्स में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अ डाई इज रोल्ड। तो जैसे ही बोला है अ डाई इज रोल्ड, पहले आप उसका सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ई इज द इवेंट दैट डाई शोज 4, तो ई में क्या आ जाएगा? सिर्फ 4। एफ इज द इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर, तो एफ में क्या आ जाएगा? 2 4 6। क्वेश्चन है आर ई एन एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। दोनों में आप देख रहे हो 4 कॉमन है, तो ये 4 आ गया। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 5 नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है, सो नो।
E and F are not mutually exclusive events. Question number 2. A die is thrown. तो die is thrown मतलब sample space हो गया 1 2 3 4 5 6. A इवेंट है नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 में तो सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. B है इवेंट नंबर ग्रेटर देन 7, तो नंबर कोई भी 7 से बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा 5. 5 को प्लीज कर्ली ब्रैकेट्स में मत लिखना, 5 को अकेले लिखा जाता है. C है अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाएगा 3 and 6. D है अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 में 4 काउंट नहीं होगा, तो आप सिर्फ ये लोगे 1 2 3. एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 4, अब ग्रेटर देन 4 में भी 4 काउंट नहीं होगा. अगर काउंट करना होता तो लिखा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4 में सिर्फ आएगा 6. अ नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो 3 से छोटा नहीं है, तो वो होगा 3 4 5 6. यहाँ पे गलती नहीं करनी, 3 को ना लेनी. क्वेश्चन में बोला है अ नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो 3 से छोटा नहीं है. 3 3 से छोटा नहीं, 3 3 के इक्वल है. ठीक है. अब ए यूनियन बी निकालते हैं. फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन, एक है 5 और एक है 1 2 3 4 5 6, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन मतलब सबको क्लब करके लिखते हैं, बट 5 को कभी भी सेट के अंदर ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. और देखा जाए तो ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं. क्यों? क्योंकि जो यूनियन है वो पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया. सेकेंड पार्ट में आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें 5 है, उसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 5. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला है बी यूनियन सी, तो 5 और 3 6 का यूनियन, और ये हो जाएगा 3 6. नेक्स्ट आपको बोला है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे तो वो है 6. नेक्स्ट आपको बोला है डी इंटरसेक्शन ई, तो डी और ई का इंटरसेक्शन 1 2 3 है डी और ई है 6, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5. तो डी इंटरसेक्शन ई इज 5. उसके बाद आपको बोला है ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब है ए में अगर कोई सी के एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो वो हटा दो. तो ए क्या है? ए तो पूरा 1 2 3 4 5 6 है, और सी में क्या आ रहा है? सी में आ रहा है 3 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 में से 3 और 6 हटा दो, तो ये आ जाएगा 1 2 4 5. उसके बाद है डी माइनस सी, डी माइनस सी का मतलब पूरे डी सेट में ई के एलिमेंट्स हटा दो. डी है आपका 1 2 3 और ई है 6, तो 1 2 3 में 6 तो आया ही नहीं है, अगर 6 आया होता तो हटा देते, तो इसका आंसर यही रहेगा 1 2 3. ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट एफ. तो पहले हम ई को देख लेते हैं. ई हमारा क्या था? सिर्फ 6 था. एफ हमारा क्या था? एफ हमारा है 3 4 5 6, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? 3 4 5 6 को हटा दो तो क्या बचा? 1 2. अब आपको ई और एफ कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 5. नेक्स्ट पार्ट में आपको एफ कॉम्प्लीमेंट बोला है, वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिसमें एफ नहीं है? तो एफ में 3 4 5 6 थे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2. तो ये आपका आंसर है. An experiment involves rolling a pair of dice. Pair of dice है मतलब आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 1 1 2 से लेके पूरा 6 6 तक, तो टोटल इसमें हो जाएंगे 36 केसेस. रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. ए है सम इज ग्रेटर देन 8. 1 से शुरू करते हैं. 1 के साथ लास्ट नंबर 1 6 आएगा, तो सम तो 7 हो गया. 2 से शुरू करते हैं. सम ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 नहीं आना चाहिए सम में. 9 से, तो 2 का लास्ट 2 6 होता है जिसका सम 8 होता है. 3 का लास्ट होता है 3 6, तो 3 6 से शुरू करेंगे. उसके बाद 4 के साथ 5 आ जाएगा सम 9, और 4 के साथ 6 आ जाएगा सम 10. 5 के साथ 4 आ जाएगा, 5 के साथ 5 आ जाएगा, और 5 के साथ 6 आ जाएगा. 6 के साथ 3 6 4 6 5 एंड 6 6. ये आपका इवेंट हो जाएगा ए. उसके बाद आपको बी डिफाइन करना है. 2 अकर्स ऑन ईदर डाई. 2 जो है
वो किसी एक डाई पे आ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो टू वाली, वन से स्टार्ट करें तो सिर्फ वन टू होगा, टू वाली पूरी रो होगी, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, उसके बाद थ्री टू, फोर टू, फाइव टू एंड सिक्स टू। सी इवेंट है सम इज एटलीस्ट सेवन एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री। सम इज एटलीस्ट सेवन, एटलीस्ट सेवन का मतलब है कि सम जो है वो सेवन या सेवन से बड़ा होना चाहिए और वो मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सम है, पहले तो हम वो सम निकालते हैं, ऐसा कौन सा सम है जो सेवन या सेवन से बड़ा है और थ्री का मल्टीपल है। एक नाइन हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, बस 15 तो सम आता ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम सिक्स सिक्स है। तो 9 और 12 के सम वाले सारे केसेस हमें लिखने हैं। तो 9 वाले केसेस हो जाएंगे 3 6, उसके बाद एक हो जाएगा 4 5, उसके बाद हो जाएगा 5 4 और 6 3। और 12 वाला केस देखें तो एक ही होता है 6 6। ये आपने एबीसी तीनों डिफाइन कर दिए। अब क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहले हम अगर ए और बी को देखें तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो फाइव है, तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हम बी और सी को देखते हैं, क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन भी फाइव है। अब आप ए और सी को देखो, क्या ए और सी में कुछ कॉमन है, ए और सी में काफी चीजें कॉमन है। तो ए एंड सी ऐसा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप लिखोगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो और फोर्थ क्वेश्चन। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिख लोगे तीन कॉइन्स का, तो टू की पावर थ्री, एट केसेस होने चाहिए, एच एच एच, उसके बाद आप एक टेल ले आओ, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, उसके बाद दो टेल और एक हेड, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और उसके बाद तीन टेल। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वन, ए डिनोट्स द इवेंट थ्री हेड्स शो, मतलब तीन हेड्स आए, तो ए क्या हो जाएगा, एच एच एच। B denotes the event two heads and one tail, तो two heads and one tail हो जाएगा HHT, HTH and THH. C denote the event three tails, तो C event हो जाएगा three tails मतलब TTT. D denotes the event a head shows on the first coin, first coin पे head आया, तो D क्या हो जाएगा, first coin पे head आया है HHH, उसके बाद HHT, HTH और एच टी टी, दैट्स इट, चार केसेस हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पहले आप ए और बी को कंपेयर करो, ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद आप ए और सी को कंपेयर करो, इनमें भी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर ए और डी को कंपेयर करो, एच 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 कॉमन है, तो ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद आप बी और सी को चेक करोगे, तो बी एंड सी दे आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद बी को डी से चेक करो, तो बी और डी में है कॉमन पॉइंट। और फिर आप लास्ट में सी और डी को चेक कर लो, तो सी एंड डी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये चार पेयर्स हैं, ए बी, ए सी, बी सी एंड सी डी। These four pairs are mutually exclusive. सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब होता है एक सैंपल पॉइंट, एक सैंपल पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए और सी में है, तो वी विल से दैट ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट जिसमें मोर देन वन है, जो बाकी बचे हुए हैं, विच इज बी एंड डी, तो बी और डी जो है वो कंपाउंड इवेंट्स। अंडरस्टूड। देखो क्वेश्चन 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि सबके आंसर्स डिफरेंट हो, क्योंकि जो जिसके दिमाग में आएगा वो लगाएगा। ठीक है, तो आंसर्स कुड बी डिफरेंट बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन 5 में बोला थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अगर तीन कॉइन्स टॉस किए हैं तो सबसे पहले अगेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सैंपल स्पेस एच एच एच,
एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, देन एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है डिस्क्राइब टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई भी दो इवेंट्स डिफाइन करो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो आप क्या ले सकते हो? आप इसमें ले सकते हो ए को आप ले लो 3 हेड्स, और बी को आप ले लो 3 टेल्स। 3 हेड्स और 3 टेल्स दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड में आपको बोला है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट्स लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब उनके तीनों में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव का मतलब है अगर आप सबका यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए। अगर मैं ए और बी को इसमें यही रखूं, ए को मैं ले लूं 3 हेड्स और बी को मैं ले लूं 3 टेल्स, मुझे एक और इवेंट सी डिफाइन करना है ताकि ए बी सी पूरा सैंपल स्पेस बनाए। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं? ये सारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको मैं सी में डाल देती हूँ। तो अगर मैं इसी का ए और बी सेम लेके मैं सी को ये डिफाइन कर दूं एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी एच। तो अब ए बी सी तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और अगर मैं तीनों का यूनियन करूंगी तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को थर्ड पार्ट करना है, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब दो ऐसे इवेंट्स बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं थर्ड का आंसर। तो व्हाट कुड बी द आंसर? कुछ भी डिफाइन कर दो। ए को आप डिफाइन कर दो 2 हेड्स आए, और बी को आप डिफाइन कर दो एटलीस्ट 1 टेल आया। तो अगर ए को डिफाइन किया कि 2 हेड्स आए मतलब एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, और अगर आपने बी को डिफाइन किया एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल। तो अगर एक टेल लेंगे तो टी एच टी, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, फिर 2 टेल आ जाएंगे टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और फिर 3 टेल एटलीस्ट 1 टेल में। तो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन है दोनों में। अब आप कुछ और भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। कुछ भी और डिफाइन कर सकते हो ताकि दोनों के बीच का कुछ ना कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए। फोर्थ पार्ट में बोला है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। दो ऐसे इवेंट्स लिखने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आप जो फर्स्ट में एग्जांपल दिया था वही दे दो, क्योंकि जो फर्स्ट में एग्जांपल दिया था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो थे बट वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो मिलके सैंपल स्पेस नहीं बना रही। तो इसमें आप सेम एग्जांपल दे सकते हो जो आपने फर्स्ट केस में दिया था। ए को आप ले लो 3 हेड्स, बी को आप ले लो 3 टेल। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। और फिफ्थ है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब 3 इवेंट्स ऐसे देने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कुछ नहीं है बट वो एग्जॉस्टिव भी नहीं है, मतलब उनका यूनियन सैंपल स्पेस भी नहीं है। आप सैंपल स्पेस से उठा लो ना पॉइंट्स, ऐसे उठाओ ताकि जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस ना बने। आप इवेंट ए को ले लो एच एच एच, आप इवेंट बी को ले लो टी टी टी, और आप इवेंट सी को ले लो 1 टेल एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ठीक है, तो आप डिफाइन भी कर सकते हो कि आपने इवेंट ए को लिया 3 हेड्स, आपने इवेंट बी को लिया 3 टेल्स, और आपने इवेंट सी को ले लिया 1 टेल। तो तीनों आपको दिख रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी 5 है, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है, और ए इंटरसेक्शन सी भी 5 है। और अगर मैं इन तीनों का यूनियन करूं तो वो सैंपल स्पेस नहीं है, क्योंकि 2 हेड्स वाले केसेस नहीं आ रही। तो इनका जो यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी,
दैट इज नॉट इक्वल टू द सैंपल स्पेस। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। टू डाइज आर थ्रोन तो सैंपल स्पेस वही हो जाएगा 36 केसेस, 1 1 से लेके 6 6 तक। सो देयर आर टोटल 36 केसेस। ए को डिफाइन किया है गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ऑन द फर्स्ट डाई तो 2 4 और 6 वाली जो है पूरी रो जो है वो इसमें आ जाएगी। 2 1 से 2 6, 4 1 से 4 6 और 6 1 से 6 6 तक। इवेंट बी है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई तो 1 3 और 5 वाली सारी रो आ जाएगी। 1 1 से लेके 1 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक और फिर 5 1 से लेके 5 6 तक। C is getting the sum of the numbers on the die less than or equal to 5। मतलब सम हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता, 2 3 4 5। तो पहले 2 वाले केसेस लिख लेते हैं। 2 वाला सिर्फ 1 1 होगा, 3 वाला हो जाएगा 1 2 और 2 1, 4 वाला हो जाएगा 1 3 2 2 3 1 और 5 वाला हो जाएगा 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। दैट्स इट। अब सबसे पहले आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। देखा जाए तो ए क्या बोलता है कि सारे स्टार्टिंग में इवन नंबर है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा कि जो फर्स्ट डाई पे है इवन नहीं ऑड नंबर्स हो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज बी ओनली? तो या तो आप ए कॉम्प्लीमेंट पूरा लिख दो, 1 1 से लेके 1 6, 3 1 से लेके 3 6, 5 1 से लेके 5 6, या आप सीधा बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी है। अब इन द सिमिलर सिचुएशन नॉट बी क्या होगा? नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। बी कहता है कि फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आने, ऑड नंबर आने चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट आपका ए है। अब ए और बी आप अगर ध्यान से देखो तो ए में सारे फर्स्ट पे इवन, बी में सारे फर्स्ट पे ऑड, और अगर आप इनको क्लब कर देते हो तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ए और बी इज एस सैंपल स्पेस। ए एंड बी दोनों में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी का मतलब है ए में जितने भी सी के केसेस आ रहे हैं उनको हटा दो। तो ए में सी वाले केसेस मतलब सारे वो नंबर्स जिनमें जो सम है वो 2 3 5 आ रहा है वो हटा देंगे। तो 2 1 हट जाएगा, 2 2 हट जाएगा, 2 3 हट जाएगा, ये आएगा 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 4 वाला में 4 1 हट जाएगा, 4 2 से लेके पूरा 4 6 तक आएगा। उसके बाद तो सारे आ जाएंगे 6 1 से लेके 6 6 तक सारे केसेस। बी और सी, बी और सी का यूनियन, तो सारे एलिमेंट्स को आप क्लब करके लिख दो। बी और सी का यूनियन हो जाएगा 1 1। पहले मैं सारे सी के एलिमेंट्स लिख देती हूँ 1 2 और ये पूरा हो जाएगा 1 6 तक। उसके बाद बी में तो ऑड वाले आते हैं तो इवन वाला हम लिख देंगे 2 1 2 2 और 2 3 और 4 1। ये इवन वाले ऐड कर लिए। आगे तो आपको पता है 3 1 से लेके 3 6 तक आएंगे और 5 1 से लेके 5 6 तक आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है बी एंड सी। तो अब आप देख लो बी और सी में कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो बी एंड सी हो जाएगा। बी और सी में क्या क्या इंटरसेक्टिंग है? बी एंड सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो 1 1 है। सी में देख लो जहां जहां फर्स्ट नंबर पे ऑड है वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 3 2 होगा। तो ये सारा बी इंटरसेक्शन सी आएगा। उसके बाद आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? बी कॉम्प्लीमेंट तो आपका ए ही है।
और ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ए और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सी कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। सी कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेते हैं। हमारा सी क्या था, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 4 1, ये हमारा सी था। तो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सारे केसेस हम हटा देंगे। 1 1 1 1 भी था सी में, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हट गया, तो बचा क्या, 1 5 1 6। 2 1 2 2 2 3 हट गया, तो बचा 2 4 2 5 2 6। 3 1 3 2 हट गया, तो बचा 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 हट गया, तो 4 2 से लेके 4 6 तक, फिर 5 1। और आपका ए क्या था, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो 2 1 2 2 से लेके 2 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक। तो अब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ऑड वाले तो सारे केसेस हट जाएंगे, इवन वाला आ जाएगा 2 4 2 5 2 6, 4 2 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।